नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अब पीडीपी भी इंडिया गठबंधन से हुई अलग। महबूबा बोली हम पूरी तरह तैयार। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देश में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए उनकी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जल्द ही प्रदेश में लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएंगे। देसी मैसेजिंग ऐप संवाद जल्द होगा लॉन्च। डीआरडीओ ने दी हरी झंडी। भारत में व्हाट्सएप जैसे 2 मैसेजिंग ऐप का बीटा टेस्ट हो रहा है। उनमें से एक ऐप का नाम संवाद और दूसरे का संदेश था। अब संवाद को लेकर खबर आई है। अब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने संवाद ऐप को हरी झंडी दे दी है। संवाद ऐप ने सिक्योरिटी टेस्ट को पास कर लिया है। पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 5 पायदान फिसलकर 85वें स्थान पर आया। पाकिस्तान के पास दुनिया का चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट। 6 देशों का पासपोर्ट सबसे पावरफुल। पिछले साल की तुलना में इस साल भारतीय 5 ज्यादा देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। 2023 में भारत के लोग 57 देशों में बिना वीजा ट्रैवल कर सकते थे, जबकि इस साल ये आंकड़ा बढ़कर 62 हो गया है। ईडी के छठे समन पर भी पेश नहीं हुए केजरीवाल। आम आदमी पार्टी बोली समन अवैध, जांच एजेंसी कोर्ट के फैसले का इंतजार करे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी के समन गैर कानूनी है। जब समन की वैधता को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो बार बार समन भेजने की जगह एजेंसी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। जांच एजेंसी ने कहा कि कोर्ट में समन की वैधता को लेकर सुनवाई नहीं हो रही है। केजरीवाल ने पहले जारी किए गए 3 समन का जानबूझकर पालन नहीं किया, इसलिए कोर्ट ने माना कि दिल्ली के सीएम ने अपराध किया है। फ्लाइट लैंड होने के 30 मिनट में मिलेगा बैगेज। बीसीएएस ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। नियम का पालन न होने पर कार्रवाई होगी। इसे लागू करने के लिए 26 फरवरी तक की समय सीमा दी गई है। बीसीएएस ने एयर इंडिया, इंडिगो, अकासा, स्पाइस जेट, विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस कनेक्ट और एयर इंडिया एक्सप्रेस को यह आदेश जारी किया है। चीन बोला हमारे स्टूडेंट्स को परेशान करना बंद करे अमेरिका। डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद एयरपोर्ट पर सख्त पूछताछ करते हैं, छात्रों को वापस भेजते हैं। बिना मतलब इतनी सख्ती बरतना सही नहीं है। ये सुनिश्चित करें कि चीनी नागरिकों, छात्रों को बिना भेदभाव और सम्मान के साथ एंट्री मिले। कॉल ड्रॉप की समस्या से जल्द मिलेगा छुटकारा। ट्राई ने कर ली पूरी तैयारी। ट्राई ने कहा कि पूरा फोकस अब क्वालिटी सुधारने पर है। ट्राई फिलहाल कॉल ड्रॉप को खत्म करने पर काम कर रहा है। ट्राई ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियां घरों को अंदर नेटवर्क को सुधारने पर काम करें। जिन जगहों पर बूस्टर की जरूरत है वहां बूस्टर इंस्टॉल किए जाएं। राम मंदिर बनने के बाद बांग्लादेशी हिंदू दहशत में, बांग्लादेश में यात्रा रोकी। मंदिर तोड़ मस्जिद बनाने की धमकी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कई लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन अपने घर परिवार को छोड़कर भारत जाने की हिम्मत नहीं है। हिंदू परिवारों का कहना है कि हम भी दर्शन करने जाना चाहते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जब 1 सप्ताह में दर्शन कर वापस लौटेंगे तो यहाँ के हालात सही मिलेंगे। उनका कहना है कि यहाँ हिंदुओं के घर जलाना और मंदिरों में तोड़फोड़ करना कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कांग्रेस देश को बांटने में लगी है। उन्होंने सेना पर सवाल उठाए और राफेल की राह में भी रोड़े अटकाए। 10 साल में हमने जो हासिल किया वो पड़ाव मात्र है। मंजिल तक पहुंचने का नया विश्वास है। अभी हमें देश के लिए कोटि-कोटि भारतीयों का जीवन बदलने के लिए बहुत कुछ हासिल करने का संकल्प लेना है। बहुत से निर्णय अभी बाकी हैं। आज भाजपा युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और किसान की शक्ति को विकसित भारत के निर्माण की शक्ति बना रही है। पहले लोगों को लगता था कि सरकारें बदलती हैं, व्यवस्था नहीं बदलती। हमने सच्चे अर्थों में हर व्यवस्था को पुरानी सोच, पुरानी अप्रोच से बाहर निकाला। जिन्हें किसी ने नहीं पूछा, हमने उन्हें पूछा और पूजा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारा होने पर यात्रा में शामिल होंगे। अभी सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन को लेकर अभी बातचीत चल रही है। उनके पास लिस्ट आ गई है, हमने भी उन्हें लिस्ट दे दी है। जैसे ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल होगी। जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाएगा तब तक समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल नहीं हो पाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर कहा इन लोगों ने अपनी सरकार रहते जमीन से आसमान और समंदर तक घोटाले किए। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया अलायंस बना है। विपक्षी दलों का ये गठजोड़ सिर्फ 7 पारिवारिक पार्टियों का गठबंधन है। उन्हें सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। जिनका लक्ष्य परिवार के लिए सत्ता हथियाना हो वो क्या गरीब का कल्याण करेगा। देश में 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। 2G का मतलब घोटाला नहीं है। 2G का मतलब 2 जनरेशन पार्टी। 4 पीढ़ी तक इनका नेता नहीं बदलता। अगर कोई आगे बढ़ गए
गया तो ये उसका हश्र कर देते हैं। कई सारे ऐसे हश्र किए हुए लोग आज भाजपा में शामिल होकर लोकतंत्र की यात्रा में जुड़े हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।